हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्ट्रेंज मीटिंग के ऊपर, जो कि लिखी है विल्फ्रेड ओवन ने। और हम लोग इनके टाइटल सिग्निफिकेंस के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं और ओवरव्यू के ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं कि ओवरऑल पोएम हम लोगों को क्या मैसेज दे रही थी। उसके अलावा हम लोगों ने लाइन बाय लाइन समरी भी डिस्कस कर ली है और मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें मैंने विल्फ्रेड ओवन की बायोग्राफी के बारे में भी डिस्कशन की है और इनकी दोनों पोएम्स जो थी उनके मैंने पार्ट्स जो बनाए थे उनके ऊपर भी सारी मैंने डिस्कशन की हुई थी। एक क्वेश्चन था जो तीनों पोएम से रिलेटेड था, उस क्वेश्चन के ऊपर भी मैंने अलग से सेपरेट लेक्चर बनाया था, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट में एडिशन कर दी है। इन शॉर्ट, मैंने लिटरेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वॉर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने तमाम वो लेक्चर्स ऐड कर दिए हैं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं। और स्ट्रेंज मीटिंग के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इसकी लाइन बाय लाइन समरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इनकी थीम्स देखनी है, इस पोएम के अंदर हम लोगों को क्या थीम्स मिली। और नंबर 2 हम लोगों ने देखना है कि बेसिकली इस पोएम के अंदर हम लोगों को बताया क्या गया है, मैसेज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इस पोएम के अंदर पेसिमिज्म दिखेगा। हम लोगों को पता है विल्फ्रेड ओवन जो थे वो वॉर की वजह से जाने जाते थे और खुद भी इनकी डेथ हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। इनका जो ज़्यादातर वर्क है वो वॉर के ऊपर ही है, तो इसलिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल पेसिमिज्म दिखेगा इनकी इस पोएम के अंदर। उसके बाद बताया कि इट डज़ नॉट फोकस ऑन हीरोइक डीड्स और ग्रैंड विक्ट्रीज। वॉर के बारे में बात हुई कि जो फोकस करती है नॉट हीरोइक डीड्स के ऊपर और ना ही ग्रैंड विक्ट्रीज के ऊपर, सिर्फ बताती है कि वॉर जो है वो हॉरिफाइंग है, वॉर को रोमांटिसाइज ना किया जाए। फिर बताती है कि वॉर जो है वेस्टफुल और डिह्यूमनाइजिंग है। उसके बाद वॉर डिस्ट्रॉय द लैंडस्केप इन विच इट्स फाउट। वॉर उस जगह को तबाह कर देता है, बंजर कर देता है जहाँ पर यह लड़ी जाती है और वो जगह नॉर्मल वर्ल्ड से सेंचुरीज़ पीछे चली जाती है, प्रोग्रेस नहीं कर पाती। ठीक है। उसके अलावा बताते हैं कि वॉर लीव्स नो विनर्स ओनली विक्टिम्स, ये हम लोगों को पोएम के अंदर बताते हैं। उसके अलावा हम लोगों को बताया कि इट इनवाइट्स एम्पैथी एंड रिफ्लेक्शन। उसके अलावा हम लोगों को बताया कि ओवन ने चैलेंज किया द डिह्यूमनाइजेशन ऑफ द एनिमी के ऊपर, एम्फेसाइजिंग एम्पैथी के ऊपर एंड द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ पेन के ऊपर। उसके बाद उन्होंने बताया कि वॉर इज़ डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड द अर्जेंट नीड फॉर कंपैशन एंड रिकन्सिलेशन, के वर्ल्ड के अंदर अर्जेंटली हम लोगों को पीस चाहिए, इत्तेफाक और इत्तेहाद और मोहब्बत और यूनिटी, ये सब कुछ चाहिए, ना कि हम लोगों को वॉर चाहिए और कन्फ्लिक्ट्स चाहिए और वायलेंस चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। उससे सब कुछ क्या होता है, वॉर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद क्या बताया, द पोएम अर्जेस पीसफुल रिसोल्यूशन एंड क्वेश्चंस द पर्पस ऑफ कन्फ्लिक्ट। पोएम के अंदर बता रहे हैं पीसफुल रिसोल्यूशंस के बारे में। उसके अलावा क्वेश्चंस किया है कि पर्पस ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है जिसकी वजह से वॉर क्रिएट होती है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग थीम्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को थीम्स मिली। वैसे तो मैंने लाइन टू लाइन समरी बताते हुए आप लोगों को समरी के अंदर ही थीम्स भी बताई थी, साथ साथ सिम्बल्स भी बताए थे, तो यहाँ मैंने अलग से भी मेंशन किए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सफ़रिंग की थीम मिलेगी। हम लोगों को दिखेगा कि एक हेल के अंदर वो लोग आ गए हैं और वहाँ पर सिर्फ सफ़रिंग ही सफ़रिंग है। ठीक है। उसके अलावा 1000 फियर्स का उनको सामना करना पड़ेगा। उनको गिल्ट है कि वो कौन कौन से एक्शंस करके आए हैं और यहाँ उनको इनकाउंटर करना पड़ेगा उन एक्शंस के साथ। उसके अलावा कंपैशन दिखेगा कि राइटर को गिल्ट है, रिडेम्पशन है उसके अंदर और फॉरगिवनेस का भी एलिमेंट है और वो कंपैशन चाहता है। ठीक है। उसके अलावा हम लोग को कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर भी दिखेंगे कि वॉर के इम्पैक्ट क्या हुए ह्यूमैनिटी के ऊपर, क्योंकि वो दो सोल्जर्स की मीटिंग होती है, हम लोगों को पता है, और वो दोनों सेम थॉट्स और सेम डिज़ायर्स, सेम ड्रीम, ये सब कुछ शेयर करते हैं और वो बताते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, साथ वो बताते हैं फ्यूचर को और हम लोगों को बताते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर को। फिर वो फ्यूटिलिटी के बारे में बताते हैं, वॉर इज़ ए यूज़लेस थिंग। उसके बाद बताते हैं वेस्टेड यूथ के बारे में, फ्यूचर जनरेशन के बारे में, कि वो जब आएगी और साइकिल ऑफ वॉर जो है, साइकिल ऑफ वायलेंस जो है वो चलता ही रहेगा। उसके अलावा शेयर्ड ह्यूमैनिटी का हम लोगों को जिक्र मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों हम लोगों को जो सोल्जर्स दिखते हैं वो
अपोजिट पार्टी के होते हैं, दोनों एनिमीज़ होते हैं, लेकिन वो सेम थॉट्स क्योंकि शेयर कर रहे होते हैं और उनकी सेम होप्स होती हैं, फ्यूचर के उनके ड्रीम्स होते हैं, वो सब कुछ सेम होते हैं। एज ए ह्यूमन फेलो वो लोग शेयर्ड ह्यूमैनिटी को आपस में शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, कि वॉर की वजह से जो फ्रेंड बन सकते थे लोग, वो दुश्मन बन गए। उसके अलावा डिस्पेयर और रेस्ट दिखती है हम लोगों को। लास्ट में हम लोगों को लाइन के अंदर दिखता है कि लेट अस स्लीप नाउ। वो लोग वॉर से दूरी चाह रहे हैं, वॉर से नफ़रत करते हैं, वॉर से एस्केपिज़म है उनका, वो रेस्ट करना चाहते हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं, इसका ये मतलब है। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन हम लोगों को दिखती है कि कितनी मैसिव स्केल के ऊपर डिस्ट्रक्शन हुई, ह्यूमन लाइव्स वेस्ट हुई वॉर की वजह से। उसके अलावा डेथ की हम लोगों को थीम मिलती है कि जो हम लोगों के सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। उसके अलावा फ्यूचर लॉस्ट हम लोगों को इसकी थीम मिलती है कि फ्यूचर जो है वॉर की वजह से बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है, क्योंकि हमें पता है कि जिस जगह पर वॉर होती है वो लैंडस्केप जो है वो बंजर हो जाता है और नॉर्मल वर्ल्ड के मुकाबले में वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता वैसे जैसे करना चाहिए, और वो काफ़ी सेंचुरीज पीछे चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा फॉरगिवनेस की थीम मिली क्योंकि एक सोल्जर हम लोगों का एनिमी था, दूसरे सोल्जर का एक ने एक को मारा था और वो एंड पे फॉरगिव कर देता है। उसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी दिखती है कि बेशक जैसा भी है बिटर ट्रुथ था, और हमारे राइटर के पास ये एक स्किल था कि उसने ट्रुथ को, बिटर ट्रुथ था उसको उसने एज ए वेपन यूज़ किया और उसने उसको बताया। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी हम लोगों को उसने दिखाई। नेक्स्ट थोड़ी सी मैंने थीम्स और ऐड की हैं जो डिटेल में हैं, वो भी देख लेते हैं। हम लोगों को डिसइल्यूजनमेंट विद वॉर दिखी कि सोल्जर्स ग्रैपलिंग विद द हार्श रियलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि वॉर को वही एक्सपीरियंस जो करता है ना वही समझ पाता है। जो वॉर के बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं ना, उन लोगों को बस वही पता होती हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को वॉर की रियलिटी भी बताता है। उसके अलावा शेयर्ड ह्यूमैनिटी मैंने बताई थी कि हाउ वॉर इरेजेस बाउंड्रीज एंड रिवील्स आवर कॉमन सफरिंग, कि कैसे जो हम लोगों के सोल्जर थे दोनों वो आपस में एनिमी थे, और आफ्टर लाइफ रियलम में जहाँ वो थे हेल के अंदर, वहाँ उनकी एनमिटी जो थी वो डिज़ोल्व हो गई थी, सारी बाउंड्रीज ख़त्म हो गई थी, और वो कॉमन सफरिंग, म्यूचुअल सफरिंग जो उनकी थी उसको वो लोग शेयर कर रहे थे। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर के बारे में डिस्कशन हुई है यहाँ पर। उसके अलावा पिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग के बारे में जिक्र हुआ है। होपलेसनेस दिखी है, दैट पॉइंट्स देम, उनको कोई फ्यूचर के अंदर होप नहीं दिख रही। अब म्यूचुअल सफरिंग जो है वही उनकी किस्मत है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पोएम के अंदर डिटेल में डिस्कस की थी। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों को ये चीज़ें मिली थी ताकि पेपर में आपके पास कंटेंट हो। बाकी आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, क्रिएटिव माइंड्स हैं आप लोगों के, तो आप लोग इजीली इसको एलैबोरेट कर सकते हैं खुद। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बस मैंने आप लोगों को एक स्केच बना दिया, उसको आगे आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर के बारे में है कि ओवन ने क्रिटिक किया द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर को और एक्सपोज किया इट्स सेंसलेसनेस को। उसने कहा कि बोथ साइड्स जो हैं वो सफ़र करती हैं, दोनों साइड्स जो होती हैं अपोजिट पार्टी, दोनों को सफ़र करना पड़ता है। एंड वायलेंस अचीव्स लिटल, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको कुछ अचीव नहीं होता इससे, दोनों पार्टीज़ को सफ़र करना पड़ता है। उसके अलावा शेयर्ड ह्यूमैनिटी जो थी यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पर एक और हम लोगों के पास पॉइंट है इसका कि द इनकाउंटर रिवील्स दैट एनिमीज़ आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट, दे शेयर द सेम फियर्स, होप्स एंड डेस्पेयर। उनकी सेम फियर्स थे, सेम होप्स थी और सेम वो डिज़ायर्स रखते थे। ठीक है, एंड पे वो क्या बताते हैं, रिकन्सिलेशन एंड सोलिडरिटी के डिस्पाइट द ग्रिम रियलिटी द पोएम कॉल्स फॉर रिप्लेसिंग वायलेंस विद अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, के पीस चाहिए उनको, कंपैशन चाहिए उनको, ठीक है, सोलेस चाहिए उनको, ना कि वायलेंस, कन्फ्लिक्ट्स, डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ। ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड को इस चीज़ की ज़रूरत है। एंड पे हम लोगों को ओवन मैसेज क्या दे के गए कि एंटी वॉर मैसेज अर्जेस सोसाइटी टू रिजेक्ट वायलेंस एंड सीक अंडरस्टैंडिंग, कि वायलेंस को रिजेक्ट करो और कुछ अक्ल से काम लो। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।